विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद पहुंच गए। ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी और वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मोहसिन नकवी पहले भी तेहरान के मुतादिद दौरे कर चुके हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। जेरेड कुशनर पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। ईरानी वजीर खारजा भी आज रवाना होंगे। तेहरान ने सालिस मुमालिक को आगाह कर दिया। इसराइल अमन मुआहिदा सबूताज करने पर तुल गया। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर हमले। आज 16 शहरी शहीद। 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान मुआहिदे में रुकावट बने। वाशिंगटन पोस्ट ने खबरदार कर दिया। लेबनान का मसला सुर्ख लकीर। अमरीका जानता है लेबनान के मामले पर ईरान पीछे नहीं हटेगा। कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का बयान। कहा इसराइल को जनूबी इलाकों से कब्जा खत्म करना होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं अमरीका जंग से मायूस और शिकस्त खुर्दा होकर निकला। वाशिंगटन की पोजीशन कमजोर हो चुकी। पाबंदियां हटाने जैसे मामलात की वजाहत में खास ख्याल रखना होगा। बन्नू के थाना अहमद जई की हदूद में यक के बाद दीगर 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू धमाके की मज़म्मत। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा दहशत गर्दी की बुज़दिलाना सरगर्मियाँ कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। कौमी असम्बली में नए माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल। वज़ीर खजाना का बजट की तैयारी में मदद पर तमाम पार्टी सरबराहान से इजहार तशक्कुर। कहा हुकूमत ने मौशी इशारिये बेहतर बनाए। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। शहरी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत मजीद कम करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा हाथ मिलाना पार्लियामेंट की रिवायत, लेकिन वज़ीर आज़म ने बहुत देर कर दी। सियासी तनाव बहुत ज्यादा हो गया, इसे खत्म करना चाहिए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बजट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सरकारी फंड्स आवाम की अमानत। एक एक पाई की हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। मशरक़ वस्ता में मुस्तक़िल अमन के लिए बड़ी पेशकदमी। तारीखी MOU साइन होने के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड रवाना। जेरेड कुशनर पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। नायब अमरीकी सदर की भी जल्द रवानगी मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा का आज स्विट्जरलैंड जाने का इम्कान। तेहरान ने सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ने मुज़ाकरात को लबनान में सीज़ फायर से मशरूत किया था। बातचीत सालिस मुल्कों की मौजूदगी में होगी। मुज़ाकरात में बहुत से तकनीकी और माली मामला तय किए जाएंगे। जौहरी प्रोग्राम और अफजुदा यूरेनियम पर भी बात होगी। अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी का रोशन बाब। विफाकी वज़ीर दाखिला आज तेहरान रवाना होंगे। मोहसिन नकवी की ईरान की आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। वाशिंगटन तेहरान मुज़ाकरात के पहले दौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के आगाज से मुतादिद बार तेहरान का दौरा कर चुके। ईरान के पास हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत, वरना ऐसे इक़दाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देने से बाज ना आए। कहा आबनाए हुर्मुज़ में आमदरफ जारी। 700 जहाज गुजर रहे हैं। फरीक ना बनने पर चीन से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर फिर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरफ। एक्सियोस से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें। सिपा सालार को उम्दा शख्सियत करार दिया। बोले पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाक़फ़ियत हुई जिनको पहले ज़्यादा नहीं जानता था। इस्लामाबाद ने ईरान के साथ मुआहदे में बहुत मदद की।
आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी की सहूलियात जारी, 60 रोज तक कोई गुज़रगा फीस आयद नहीं की जाएगी। अमरीका जमानत दे, इसराइल मुआहदे पर अमल करेगा। ईरान का मुतालबा, ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि गजा समेत तमाम महाजों पर अमन चाहते हैं। आबने हुर्मुज़ की इंतजाम के लिए नया निज़ाम लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमरीका जंग से मायूस और शिकस्त से खुर्दा होकर निकला। लड़ाई की वजह से वाशिंगटन की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला मरहला कामयाब बनाने का आज़म, पाकिस्तान और सऊदी अरब का आमन अमल सबोताज करने की हर कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मियाँ शहबाज शरीफ की तारीखी आमन मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। पाक सऊदी अरब जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देने पर भी पेशरफ। मियाँ शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। जंग के शोले ठंडे पड़ते ही आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 74 और डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे हो गई। डीजल के नर्ख 378 से कम करके 311 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। आवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल सब्र व तहम्मुल दिखाया। मुश्किलात का एहसास है, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। वज़ीर आज़म का मुश्किल वक्त में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, महंगाई पर भी ध्यान दें। शहरियों का अशियाए खुरनोश की कीमतें भी नीचे लाने का मुतालबा। हुकूमत का किफ़ायत शहरी इक़दामात खत्म करने का फैसला। 9 मार्च से नाफिज, इजाफी पाबंदियां वापस। नोटिफिकेशन जारी। फ्यूल कंजर्वेशन और इजाफी किफ़ायत शहरी इक़दामात फौरी खत्म करने की मंजूरी। मौजूदा कारोबारी औकात कार बरकरार रहेंगे। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे ही बंद होंगे। शादी हॉल और मार्केज रात 10 बजे तक खुले रहने की इजाज़त। नेतन्याहू की पॉलिसीज़ पर तनकीद। यहूद दुश्मनी करार नहीं दी जा सकती। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का दो टोक पैगाम। कहा, अमरीकी रहनुमा सिर्फ अपने मफादात मद्देनजर रखें क्योंकि अमरीकी और इसराइली मफादात हमेशा यकसा नहीं होते। अमरीका को फैसले अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर करने चाहिए। बनू के थाना अहमद जाई की हदूद में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की बनू धमाके की मजम्मत। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा, दहशत गर्दी की बुज़दिलाना सरगर्मियां कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। कौमी असेंबली में नए माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल। वजीर खजाना का बजट की तैयारी में मदद पर तमाम पार्टी सरबराहान से इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमत ने मुआशी अशारिये बेहतर बनाए, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब कल शाम 4 बजे होगी। नोटिफिकेशन जारी। हल्फ के बाद स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अरकान असेंबली और मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी को 3 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 2 और टेक्नोक्रेट्स की 1 नशिस्त मिली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को खवातीन की 1 और टेक्नोक्रेट्स की भी 1 नशिस्त मिल गई। तशद्दुद और नफरत का बयानिया नाकाबिले कबूल। आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बगावत पर उकसाने की कोशिश भारत का एजेंडा है, ये एजेंडा नहीं चलने देंगे। आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सरकारी फंड्स की अवाम की अमानत, एक एक पाई की हिफाजत हुकूमती जिम्मेदारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में खुदाई के बाद गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का हदफ भी मुकर्रर। कराची गुलिस्तान जौहर में FIA इंसानी स्मगलिंग सर्कल की कार्रवाई। 15 बरस से रेड बुक में शामिल मफरूर इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम 2011 से मफरूर था।
और कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत। गार्डन पुलिस की जानिब से हतमी चालान पेश न किया जा सका। कराची सिटी कोर्ट का आशूरा के बाद हतमी चालान पेश करने का हुक्म।